और आज हम यहाँ पर जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नेम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। और ये आपका 4th चैप्टर है अकाउंटिंग में, पार्टनरशिप में। एडमिशन ऑफ पार्टनर किसे कहते हैं? जब पहले से ही मान लेते हैं 2 पार्टनर बिजनेस कर रहे होते हैं और एक नया पार्टनर यानी कि 3rd पार्टनर बिजनेस में एंट्री लेता है, तो हम उसे एंट्री क्यों देते हैं, उसके क्या रीज़न होते हैं? तो इसमें कुछ पॉइंट हैं जो रीज़न है। जैसे कि पहला पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और कैपिटल की ज़रूरत होती है। सेकंड पॉइंट है हमें एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन की ज़रूरत होती है जिससे कि हम अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से चला सकें, एफिशिएंट तरीके से चला सकें। तीसरा पॉइंट है हमें अपनी गुडविल को बढ़ाना होता है, रेपुटेशन को बढ़ाना होता है, बिजनेस की रेपुटेशन को बढ़ाना होता है, जिससे हमें कोई रेपुटेड पर्सन या कोई रिनाउंड पर्सन पार्टनरशिप में एंट्री देनी पड़ती है जिसको। चौथा पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अपने एम्प्लॉय को इनकरेज करने के लिए, एक कैपेबल एम्प्लॉय को इनकरेज करने के लिए हमें उसे पार्टनरशिप में लेना पड़ता है। तो ये कुछ रीज़न है एडमिशन ऑफ पार्टनर में। जब कोई नया पार्टनरशिप में एडमिशन लेता है तो हमारी जो पार्टनरशिप है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। उसके बाद जो हमारी प्रेजेंट पार्टनरशिप चल रही होती है, एग्रीमेंट चल रहा होता है, वो ख़त्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो हमें एक नई पार्टनरशिप डीड ओपन करनी पड़ती है, एक नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है और जो हमारी पुरानी पार्टनरशिप डीड होती है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट आता है राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर। एक नए पार्टनर के क्या राइट हैं? तो एक नए पार्टनर के 2 राइट हैं कि फ्यूचर प्रॉफिट में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे सभी पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकंड पॉइंट है एसेट्स में जो भी पार्ट होगा वो उसे मिलेगा, ये उसे राइट है नए पार्टनर को। नेक्स्ट आता है उसी सेम टाइम पर वो लायबल हो जाता है अपनी लायबिलिटी के लिए कि अगर कोई लायबिलिटी हमें पे करनी है तो नए पार्टनर को भी वो लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, उसमें भी उसकी हिस्सेदारी होती है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती हैं जब एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है? सबसे पहले स्टूडेंट्स करना पड़ता है कैलकुलेशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको कैलकुलेट करना होगा। दूसरा पॉइंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा वो भी हम यहाँ इस चैप्टर में करेंगे, ये मैं बताऊँगा आपको आगे। नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, कि एसेट्स और लायबिलिटी का किस तरीके से रीवैल्यूएशन करना है वो भी हम यहाँ पर आगे करेंगे। और फोर्थ पॉइंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। रिजर्व का किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा, प्रॉफिट का किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा वो भी हम यहाँ पर करेंगे। और लास्ट टॉपिक इसमें आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि कैपिटल का एडजस्टमेंट करना नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग। हेलो स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उसमें सबसे पहला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो टॉपिक है आपका। इसमें लिखा है ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3, सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप यहाँ पे सबसे पहले करेंगे लेट टोटल शेयर 1, कि भाई टोटल हिस्सा जो है उनका तीनों पार्टनर का 1 है। सी का जो पार्ट है वो 1/4 है। उसके बाद रिमेनिंग शेयर करेंगे, यानी 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे, तो 4 1 ज़ा 4 माइनस 1 3/4। ये 3/4 ए और बी का पार्ट है। तो ए का न्यू शेयर क्या होगा, ओल्ड इंटू रिमेनिंग। ओल्ड शेयर था इसका 5/8 और मल्टीप्लाई रिमेनिंग यानी कि 3/4। 5 3 ज़ा 15, 8 4 ज़ा 32, तो ये आ गया आपका 15/32। सेम ऐसे ही बी का होगा। बी का ओल्ड शेयर है 3/8 मल्टीप्लाई रिमेनिंग 3/4।
3 3 सा 9, 9/32 और सी का बच्चों है 1/4। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया आपका 15/32, 9/32, 1/4। अब एलसीएम आ जाता है 32, तो ऊपर आ जाएगा आपका 15, 9 एंड 8, क्योंकि 4 8 जा 32 को 4 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा और 8 बन जा 8। तो ये आ जाता है आपका आंसर 15, 9 एंड 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 4:3. They admit R as partner for 1/7 share in profit which he acquire equally from P and Q. 1/7 के लिए इसे पार्टनर बनाया और ये इक्वल पार्ट लेता है P और Q से। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको बताना है पार्टनर्स का। यहाँ इस क्वेश्चन में R को पार्टनर बनाया है 1/7 के लिए, जो एक्वायर करता है इक्वली फ्रॉम P एंड Q, यानी P और Q से वो बराबर हिस्सा एक्वायर करता है। इसका मतलब क्या है कि R ने एक्वायर किया 1/7 का हाफ, 1/14 फ्रॉम P से एक्वायर किया, और R ने एक्वायर किया हाफ अपने हिस्से का, ये जो 1/7 आप देख रहे हैं, यानी 1/14। तो न्यू शेयर P का क्या होगा? ओल्ड माइनस जितना इसने हिस्सा दिया, यानी ओल्ड था इसका 4/7 और जो हिस्सा इसने दिया है वो 1/14 है। सॉल्व करने के बाद जैसे 14 तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा, तो 14/7 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 14 को 14 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 1 जा 1। तो 8 में से 1 माइनस करेंगे 7/14 आता है। अब न्यू शेयर क्यू का देखना है आपको, तो सेम ऐसे ही करेंगे। 3/7 इसका ओल्ड था, माइनस 1/14 इसने आर को दिया है, तो ये सॉल्व करने के बाद आता है 5/14। आर का शेयर 1/7 जो है, इसने क्योंकि बराबर एक्वायर किया था पी और क्यू से, अगर आप 1/14 को प्लस करोगे तो 1/7 ही आएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया 7/14, 5/14 एंड 1/7, और इसका एलसीएम आता है 14, तो ये आ जाएगा आपका 752, और ये 752 आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है PQR वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1। दे एडमिट एस को एडमिशन दिया गया एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर 1/16 फ्रॉम P एंड 1/16 फ्रॉम Q। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको बताना है PQRS का। ओल्ड रेशो दिया है यहाँ पर PQR का 3:1, और पार्टनर जो बनाया गया है वो S को पार्टनर बनाया है 1/8 के लिए, जिसने 1/16 तो P से लिया और 1/16 Q से लिया। तो P का हिस्सा कितना होगा न्यू शेयर? 3/6 ओल्ड माइनस 1/16 इसने S को दिया है। तो ये सॉल्व करने के बाद आता है 21/48। Q के पास पहले जो हिस्सा था वो 2/6 था, और उसने भी 1/16 S को दिया है, तो ये सॉल्व करने के बाद आता है 13/48। R का शेयर वही रहेगा जो पहले था, R में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इसने कोई हिस्सा नहीं दिया है। तो S का हिस्सा आप चेक कर सकते हैं, S का शेयर आप चेक कर सकते हैं 1/16 फ्रॉम P से एंड 1/16 फ्रॉम Q से। तो इसमें एलसीएम 16 आता है, 1 + 1 यानी 2/16 1/8, और 1/8 के लिए ही इसे पार्टनर बनाया है। तो न्यू शेयर हो जाता है PQRS का 21/48, 13/48, 1/6 एंड 1/8। अब एलसीएम है बच्चों 48, ध्यान से समझना किस तरीके से 48 आ गया, क्योंकि 48 वो डिजिट है जो सभी से डिवाइड हो जाती है, 48 से भी, 6 से भी और 8 से भी। तो 48 को 48 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 21,
इस 48 को 48 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 आएगा, 48 को 6 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 बन जा 8, 48 को 8 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 बन जा 6। तो ये आया था आपका 21, 13, 8, 6। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें यहाँ लिखा है ए एंड बी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2 ऑन 1/4/18 दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। तो इसमें दो क्वेश्चन है एक तरीके से। ऑन 1/4/19 यानी कि पूरे एक साल बाद डी को एडमिट किया गया एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए बी सी। इसने ए बी सी से बराबर बराबर हिस्सा एक्वायर किया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें दो कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ए और बी दो पार्टनर हैं और सी को एडमिशन दिया गया। उसके बाद डी को एडमिशन दिया गया आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद। तो यहाँ पे एक तरीके से दो कंडीशन है, यानी दो क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से समझेंगे कैसे होगा। सबसे पहले लेट करेंगे टोटल शेयर 1 है और सी को 1/4 के लिए पार्टनर बनाया गया। रिमेनिंग बचता है 1 - 1/4 यानी कि 3/4। ए का न्यू शेयर होगा ओल्ड इंटू रिमेनिंग। ए का ओल्ड था 3/5 और रिमेनिंग है 3/4। ये आता है 9/20। ऐसे ही बच्चों बी का करेंगे 2/5 इसका ओल्ड है और रिमेनिंग है 3/4 यानी कि 6/20। और सी का जो पार्ट है वो 1/4 है। तो न्यू रेशो हो जाता है ए बी सी का 9/20, 6/20 एंड 1/4। इसका रेशो आता है 20 और 20 आने के बाद ये आ जाता है 9, 6 एंड 5। तो 9, 6, 5 ये रेशो आ गया ए बी सी का। अब क्या होता है कि डी को पार्टनर बनाया जाता है एक साल बाद 1/4/19 को। तो डी के लिए ए बी सी तीनों ओल्ड हैं। जैसे सी के लिए ए और बी ओल्ड थे, ऐसे ही डी के लिए ए बी सी तीनों ओल्ड पार्टनर हैं। और डी को 1/5 के लिए पार्टनर बनाया, जिसने इक्वल एक्वायर किया तीनों पार्टनर से, यानी कि 1/5 का 1/3, 1/15 इसने ईच पार्टनर से लिया, ए से भी, बी से भी और सी से भी। तो ए का न्यू शेयर कितना रह गया 9/20 था इसका यहाँ पर, माइनस 1/15 इसने दिया डी को, तो ये आता है 23/60। ऐसे बी का बच्चों यहाँ पर 6/20 था और इसने भी 1/15 दिया डी को, तो इस सॉल्व करने के बाद आता है 14/60। सी का न्यू शेयर 5/20 था, इसने भी 1/15 दिया, सॉल्व करने के बाद 11/60 आता है। और डी का पार्ट आप चेक कर सकते हैं कि इसे पार्टनर बनाया 1/5 के लिए, यानी कि 1/15 फ्रॉम ए एंड 1/15 फ्रॉम बी एंड 1/15 फ्रॉम सी। तो इसका टोटल हो जाता है 3/15 सॉल्व करने के बाद, और इसे और शॉर्ट करते हैं 1/5। तो इतने के लिए उसे पार्टनर बनाया था। अब न्यू रेशो हो जाता है ABCD का 23/60, 14/60, 11/60 एंड 1/5। LCM आता है 60 और यह आ जाएगा आपका 23, 14, 11 एंड 12, क्योंकि 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, तो 12 बन जाए 12। यह आता है 23, 14, 11 एंड 12। तो यह आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें 6। A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। दे एडमिट C इनटू पार्टनरशिप गिविंग हिम 1/2 शेयर इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर फ्रॉम A and B इन द रेशो 3:1। यानी 3:1 में इसने एक्वायर किया है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में दिया है A और B का 3:2। C को पार्टनर बनाया जाता है 1/2 के लिए। इसने एक्वायर किया A और B से 3:1 के रेशो में, यानी कि C ने एक्वायर किया 1/2, 3/4 एक्वायर किया, तो ये आता है 3/8। किससे लिया? A से। सेम ऐसे ही C ने एक्वायर किया अपना हिस्सा जो 1/2 है, और ये L से कितना बैठता है 1/4, तो ये आता है 1/8 फ्रॉम B से लिया। तो A का न्यू शेयर हुआ आपका, ओल्ड था 3/5 माइनस 3/8 इसने C को दिया, सॉल्व करने के बाद आता है 9/40। B का न्यू शेयर है
2/5 में से माइनस करेंगे 1/8, तो ये सॉल्व करने के बाद आता है 11/40, यानी 2/5 में से 1/8 माइनस करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आता है 11/40। और सी का पार्ट है आपका 1/2, तो न्यू रेशो हो जाता है ABC का 9/40, 11/40 एंड 1/2। और ये आप जब सॉल्व करेंगे तो आता है 9, 11 एंड 20। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, ABC are partner in a firm sharing ratio 4:3. They decided to admit their manager D into partnership. A surrender 1/4 of his share in favor of D. A ने सरेंडर किया अपने हिस्से का 1/4 D को. B सरेंडर 1/5 of his share in favor of D. And C surrendered 1/6 of his share in favor of D. हमें कैलकुलेट करना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 9 नंबर डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। ओल्ड रेशो दिया है ABC का 4:3 और इन्होंने यहां डिसाइड किया था भी D को पार्टनर बनाते हैं, तो A सरेंडर करता है अपने हिस्से का, यानी A का हिस्सा क्या है 4/10 और उसका वो करता है 1/4। किसको सरेंडर करता है D को, यानी ये सॉल्व करने के बाद आता है 1/10। ऐसे ही बच्चों B ने सरेंडर किया अपने हिस्से का, यानी 3/10 का 1/5 मीन्स 3/50 D को सरेंडर किया। C ने सरेंडर किया अपने हिस्से का और उसका अपना हिस्सा कितना है 3/10 का 1/6, यानी 1/20 इसने D को दिया। तो A का न्यू शेयर कितना हो गया, A का पहला शेयर था 4/10 माइनस 1/10 इसने दिया, तो ये बचता है 3/10। B का न्यू शेयर कैसे आएगा, B का शेयर कितना था 3/10 माइनस 3/50, सॉल्व करने के बाद 12/50। C का हिस्सा था 3/10 माइनस 1/20, 3/10 माइनस 1/20, सॉल्व करने के बाद 5/20। D का न्यू शेयर किस तरीके से 1/10 एंड 3/50 एंड 1/20, तो यह आता है 21/100। तो न्यू शेयर हो गया ABCD का 3/10, 12/50, 5/20 एंड 21/100। तो यह आता है आपका 30, 24, 25, 21। ये आपका आंसर हो जाता है।